भर्ती के बाद उसमें जो अनुभव छात्रावास और इलाहाबाद विश्वविद्यालय थी और वो प्रैक्टिकल था। बाद में तो हम लोग सर्कुलर और पॉलिसी पढ़ते रहते हैं, लेकिन जीवन में जो भी आप पाना चाहते, छात्र जीवन में हर आदमी का अपने संस्मरण है, स्मृतियां हैं, अपने तरीके से पढ़ाई के समय में पढ़ने के तरीके थे। मेरा ये मानना था कि उस समय थोड़ा सा जो छात्र जीवन एक रिजर्व रह करके पढ़ने का उम्र होता है, उसमें जिन्होंने भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गंभीरता से पढ़ाई किया वो किसी न किसी पद पे चले गए। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि पद और पैसा ये अस्थायी होता है। आपका कर्म, वाणी और व्यवहार ये तीन चीज अस्थायी होता है, और ये जिसके अंदर है उसकी व्यक्तित्व को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता है। तो मेरा मानना है कि किसी भी पद पर रहे, पद को साइड कर लीजिए। पहले आप जिस विश्वविद्यालय से, जिस जिले से, जिस गांव से, जिस समाज से आते हैं उनके साथ अपने को जोड़िए। इसके बाद आप पद और प्रतिष्ठा की बात करिए। इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ही अच्छा लगा, और पूरी टीम, यहाँ समय बहुत कम है और सभी लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम का इंतजार है और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हुए हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं और इस कार्यक्रम को और सफल बनाएं। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत भव्य कार्यक्रम है। इतने किसी संसाधन के बिना, किसी बजट के, किसी कार्यक्रम को ठानना, उस पर आगे बढ़ना। इस वर्ष पूरे दुनिया में जब कुंभ का मेला 144 साल बाद प्रयाग की धरती पर लगा था, वैसा ही एक महात्म प्रयास भगवंत सिंह जी ने इन तमाम हमारे जो साथ की, हमारे परम मित्र ब्रजेश सिंह, हमारे बड़े भाई गिरीश सिंह, अरविंद जी, शशि प्रकाश सिंह, जेपी राय जी, अभी हमारे साथी सहपाठी रघुपेंद्र तिवारी चले गए, हम लोग के पथ प्रदर्शक बड़े भाई श्री रमाधीन सिंह जी, संजय सिंह जी, उनको आगे बढ़ाया था। समग्र क्रांति अपना रहा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। आज वो दिशाएं कहाँ सो गई हैं? आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में पुरानी जड़ों से हम कट के, जो हमारा सूत्र वाक्य था, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, आज वो वृक्ष की शाखाएं दूर दूर बिखर रही है। कुछ दिन पहले एलुमनाई एसोसिएशन का कार्यक्रम दिल्ली में भी हुआ था, लखनऊ में भी छात्रावासों के कार्यक्रम, भाई रजनीश उपाध्याय जी यहाँ मौजूद है। कार्यक्रम होते रहते हैं, बलवंत है, मौजूद है, लेकिन पूरे सबको जोड़ के ग्रामीण अंचलों में भी और सुदूर क्षेत्रों में कार्यक्रम कराने का जो साहस बलिया के साथियों ने किया वो सराहनीय है। और आज जुड़ करके हम एक दूसरे के सुख में भले ना आ पाए, लेकिन दुख में साथ खड़े होने का जो साहस, जो मादा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जो सिखाया है, सीनियरिटी जूनियरिटी की परंपरा, वहाँ जहाँ से IAS और PCS की फैक्ट्री थी, जहाँ से निकल करके हमारे BHU की स्थापना करने वाले बड़े बड़े महामना थे मालवीय जी, लेकिन वो विद्यार्थी कहाँ के थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। अभी रमाधीन सर जो BN प्रसाद सर की बात कर रहे थे, बेनी प्रसाद जी इलाहाबाद से, साहित्य में आप जाइए तो हरिवंश राय बच्चन से लेके महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जितने भी लोग थे, निराला जी वो इलाहाबाद से। दर्शन के क्षेत्र में जाएंगे तो संगम लाल पांडे इतिहासकार, RP त्रिपाठी और आपके ईश्वरी प्रसाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, सुभाष कश्यप वहीं से, मेघनाथ साहा वहीं से, दौलत सिंह कोठारी वहीं से, चंद्रशेखर जी और शंकर दयाल शर्मा वहीं से निकले, ND तिवारी वहीं से, मदन लाल खुराना वहीं से, हमारे बीच में मैं कितने नाम गिनाऊं कि मोहन सिंह जी वहीं से, जनेश्वर मिश्रा जी वहीं से, इसी इलाहाबाद के बलिया के धरती के। और BP सिंह जब उपाध्यक्ष थे तो उनके छात्र संघ के अध्यक्ष काशी नरेश मिश्रा भी थी बलिया के, काशीनाथ मिश्रा जी। भाई PD सर खड़े हैं। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ कितनी जीवंत परंपरा रही है, इतनी समृद्ध परंपरा रही है। ICS का सेंटर गुलाम भारत में लंदन के बाद होती थी, चाहे सन 42 की बात हो, सन 47 की बात हो, सन 57 में जब नारा लगा था कि सन 57 आया है, लोहिया धूम मचाया है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, अंग्रेजी की साजिश गहरी, संसद और अदालत गहरी, उस समय भी शुरुआत बलिया और इलाहाबाद से की गई थी।
सन में जब सम्मिलित सरकारों का दौर आया, जब देश में परिवर्तन की बात थी, पहली बार यही से हुआ था। संतोष पांडे जो बैठे हैं, अधिवक्ता हमारे साथी हैं बलिया के, मैं साथियों कहना चाहता हूँ, जब सन 75 में इमरजेंसी के खिलाफ जब आवाज हुई गुजरात में जो आने की, उसके भी केंद्र बिंदु बलिया और इलाहाबाद रहा है। उसके बाद 89 में भ्रष्टाचार के सवाल पर, बाद में राम मंदिर के सवाल पर, सारे सवालों पर अगर सबसे आगे रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और उसने अग्रणी भूमिका निभाने का काम बलिया के साथियों ने किया है। तो आज जब हमारे सामने ग्लोबलाइजेशन की चुनौती है, आज हमारे सामने उदारीकरण के दौर में लोग रिश्ते टूटते जा रहे हैं। कोरोना के दौर में आपने देखा किस तरह से लोग परेशान थे, निजी घर के लोग भी एक दूसरे का साथ नहीं देखते थे। लेकिन आज जुड़ के हमें अच्छे को अच्छा सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उसका सहयोग करना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, और फिर से उन वृक्ष की शाखाएं जो कमजोर हो रही है, जिनमें खाद और पानी की जरूरत है। भाई राघवेंद्र प्रताप सिंह जी यहाँ मौजूद है, वो जानते आते इन परंपरा को। साथियों, उसको फिर से हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, नई जीवंतता लाने की जरूरत है। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम सबको लेके चलना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ के रास्ते में किसी अपने को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों की बहुत जरूरत है। ये जीवंतता है, लाइफ लाइन है हिंदुस्तान की, और उसको बढ़ाने के लिए जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बलिया और विभिन्न जनपदों के लोग जुड़ करके नई पीढ़ी को आगे देने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। हम मानते हैं कि दौर बड़ा खराब है, दौर में बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। इन्हीं अंधेरी रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शंकर जी सिंह जो एक कवि भी, हृदय भी हैं, और वर्तमान में आरटीओ मुरादाबाद है, सहारनपुर हैं। आप से ये अनुरोध है कि आप मंच पर आएं और आप अपना सम्मान ग्रहण करें। वक्ता के क्रम में मैं आगे के क्रम को जारी रखते हुए अपने बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश राय जी को निमंत्रित करता हूं कि वो आए और दो शब्द। नमस्कार, सादर प्रणाम आदरणीयों को और प्रिय साथियों को। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इलाहाबाद से पढ़ा लिखा हूँ, जहां हमने सिर्फ सवाल करने, सोचने और सपने देखने के लिए जो है सिर्फ वहां गया था, और वहां से यही 3 चीजें जो है हासिल किया शिक्षा के नाम पर। बलिया की माटी का हूँ, जहां चित्तू पांडे ने आवाज दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जो है और अगला शासन हमारा खुद का होगा। हम उस मिट्टी से हैं जो जज्बा बदल देते हैं, माहौल को बदल देते हैं। आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप सब इलाहाबाद के पढ़े लिखे हैं, जो आप कहें तो इलाहाबादी अंदाज में अपनी बात को रखूं या फिर चरण चापड़ करके फिर इस मंच से उतर जाऊं। यदि आप हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सीनियर्स हैं, सहयोगी हैं, साथ वाले हैं, तो आप मुझे हाथ उठाकर आदेश दें कि मैं इलाहाबादी अंदाज में अपनी बात रखूं। उसी इलाहाबादी अंदाज में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम अभी हो रहा है मंच पे, रामाधीन सिंह जी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे, उस समय मैं कक्षा 8 से ही इलाहाबाद पढ़ाई कर रहा हूं। हिंदू हॉस्टल का अंतेवासी था। इंदु प्रकाश सिंह, कमलेश तिवारी के चुनाव को मैंने अपनी आंखों से देखा है। यदि इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करने का सीनियरिटी और जूनियरिटी का तकाजा लगाया जाए, तो मेरे सामने जो लोग भी बैठे हुए हैं, रामाधीन सर नहीं है, मैं सबसे वरिष्ठ बाद यहाँ आएगा।
उस समय मैं सोचा था, जब शुरुआती दौर था तो सोचा था कि मंच पे जब खड़ा होऊंगा तो बस इतना ही कहूंगा, वाह इलाहाबाद। इस समय मेरे मन से निकल रहा है, आ इलाहाबाद। राघवेंद्र नाराज होंगे, जो आयोजक हैं वो मैक्सिमम लोग जो हैं अपने अपने अनुशासन को त्याग करके कोई इधर है, कोई उधर है, कोई कहीं है। नाश्ता 1 घंटे होता है। मैं कहता हूँ आप पढ़ाई कर रहे हो, इतना ये अंत में होता है। सोशल मीडिया का इतना आतंक। ऐसा रामाधीन सिंह जैसा आदमी, मनोरंजन सिंह जी चितरंजन भैया के साथ घुमा टहला, उनको कितने लोग जानते। गलत मत कहिए, कुछ और अनुभव साझा होते। इलाहाबाद का है। मैं इस भाई का नाम नहीं वो लेना चाहता। जितनी ट्रेनें हैं वंदे भारत से लेकर के और लखनऊ छपरा और तमाम चीजें बिना कहे इस भाई ने जो है अपने पद पे रहते हुए सारा चीज कर दिया। परिचय होता, यदि कुछ खास लोग होते तो कहते कि निर्भय नारायण सिंह को बुलाओ, अखिलेश राय को मत बुलाओ, दुर्गेश को मत बुलाओ, इनको मत बुलाओ। कल आप बुलाओगे कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर है, बहुत कठिन है अपने लिबास को उतार करके सहज होना। इस मंच पे ये था कि एक एक आदमी को बुलाया जाएगा, सबका कार्यक्रम है, सब कुछ है। मुझे अच्छा नहीं लगा। इसी इलाहाबाद की परंपरा ने और बलिया की इस बागी मिट्टी ने मुझे बोलने के लिए यह मजबूर किया। अन्यथा मैं भी तेल लगा करके आराम से बोल करके, निर्भय भाई ने कहा ना कि आगे सीख होगी। आप संख्या देख लीजिए, इतना जो है स्नेह मिलन में, स्नेह में क्या होता है, सहिष्णुता होती है, प्रेम होता है, करुणा होती है। और आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा अनुज भाई, संजीव भाई, आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। ऐसा थोड़ी है कि यह मंच जो है सब पढ़े लिखे हैं। आपसे कहा था कि एक क्रोनोलॉजी के तहत आइए। क्या रामाधीन सर का वही सम्मान है? नहीं है। संजय सर का वही सम्मान है? मनोरंजन सर का वही सम्मान है? नहीं है। बहुत कुछ मैं नहीं बोलूंगा। इलाहाबाद की मिट्टी की परंपरा, सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, सवाल करने की क्षमता और सपने बुनने की यदि क्षमता इलाहाबाद की परंपरा ने हमें दिया है, तो फिर बागी बलिया की मिट्टी ने हमें जज्बा बदलने का वो दिया है। बलिया और इलाहाबाद की परंपरा को मिला करके आगामी समाज को बदलने का हौसला रखो और एक नेटवर्क। नाश्ता खत्म, नाश्ता के बाद भोजन की भी तैयारी हो गई है। 7 बजे से खाना शुरू है। अखिलेश राय जी, भूख लगी है, भोजन कीजिए। और यह स्नेह मिलन कार्यक्रम है, अगल बगल ये मनाया इसलिए गया है कि 10-20 साथी, कोई हालन ढाल का ग्रुप है, कोई अल्लाहपुर के रहने वाले लड़के हैं, कोई एन झा के लड़के रहने वाले हैं, कोई हॉस्टल स्थापित हो गया है। सब लोग स्नेह मिलन में है। बाकी अखिलेश जी, आपने 3 दिन से बहुत मेहनत किया और कल आपके नेतृत्व में सुंदर। अखिलेश जी, हम सारे लोग बैठ कर उसको दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, आप बोलिए। संस्कार में झुक जाऊं। गोविंद जी राय, सुधीर सिंह, शंकर सिंह, इंस्पेक्टर अशोक सिंह, रमेश कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह, अनूप उपाध्याय, डॉक्टर उमेश सिंह, गिरीन्द्र कुमार सिंह, एडवोकेट गिरीश सिंह, रंजन गुप्ता, राकेश सिंह सेंगर, दीपक कुमार पाठक, परमेश्वर सिंह, प्रदीप सिंह से 10वीं करके जब मैं बलिया आया, रचना में पढ़ा। रचना में इंटरमीडिएट करते समय मुझे हमारे मित्र अभय तिवारी, तरन तारण तिवारी, भीगू सिंह, ये लोग हमारे साथ इलाहाबाद गए। जब इलाहाबाद गए हम लोग, तो दोस्तों जिस समय हम लोग इलाहाबाद गए, उस समय के और आज में ये लाइन जो दिख रही है, ये हम लोगों का दोस्ताना ही है। साथियों, मुझे याद है कि जब हम लोग इलाहाबाद गए, खाना होटल में खाते थे। जब हम लोग बनाने की बात आई, जब हम लोग गए कि अवसर लेने के लिए, तो अल्लाहपुर पार आता था, तो हमारे कुछ मित्र हुआ करते थे। मैं बोलना चाहूंगा,
मंटू सिंह भंगरी के रहने वाले हैं, देवेंद्र राज भितवानी के रहने वाले हैं। अब हम लोग की मुलाकात हुई तो आज वो 92 से लेकर 2025 तक हम लोग एक साथ हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे को याद करते रहते हैं। यही हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और ये जब शुरुआत हुई थी, हम लोग की मीटिंग हुई थी, उसी समय से ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। भाई हिमांशु प्रताप मंटू भी हमारे साथ थे, वो भी आए हुए थे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे परमेश्वर भाई भी आए हुए हैं कलकत्ता से, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। विपिन भाई का कहना है कि अब खत्म करिए, बहुत लोगों को बोलना है। और जिन भाइयों के कार्यक्रम को भी हम लोग करेंगे। हमारे अनूप पांडे जी भी यहीं बैठे हुए हैं हमारे। मैं 82-83 में इलाहाबाद गया था। उस समय सोनपुर की एक ट्रेन चलती थी और उसी ट्रेन से जाता था। मैं 83 में इसी में रे हॉस्टल का सोशल सेक्रेटरी हुआ था और 84-85 में मैं वहाँ के कॉलेज का महामंत्री का चुनाव लड़ा था। आप सब लोग विपिन और अनुज रात दिन हमसे कंसल्ट करके और अखिलेश जी, जिन सारे लोगों के सहयोग से कार्यक्रम हुआ है, हम आगे भी इसी तरह का प्रयास करेंगे। और जो ये सहयोग की बात कही गई है, जो कमजोर लोग हैं, इलाहाबाद के नाम पे जो भी कुछ होगा हम सब लोग करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। आप जो लोग इसमें आए, जो लोग नहीं आ पाए, उनको भी अगले साल आने के लिए निमंत्रण। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इलाहाबाद। संचालक महोदय, प्रयाग विश्वविद्यालय के बहुत खुशी की बात है कि बलिया जनपद में प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र, जो हम लोग एक जमाने में जवानी में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माँ बाप ने हमको भेजा कि आप जाइए तरह हमके चिन्ह तरह। तो मित्रों, इस सौभाग्य की बात है कि यही पहचानने का, यही मिलन है। जो स्नेह मिलन कार्यक्रम है, इतना अच्छा नाम है कि स्नेह मिलन कार्यक्रम में स्नेही मुलाकात, एक दूसरे को यहाँ पे पहला आयोजन है और पहला आयोजन इतना अच्छा है, दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। बहुत सारे भाई बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं। खाना चला के हमको मारे रोटी बना रहे थे। क्या है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। खाना बनाना, हमसे बढ़िया कोई खाना नहीं बना सकता। हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं। हम लोग सीखे भी, खाना बनाना भी वहीं सीखे हम लोग, भाषण देना वहीं सीखे। तो विपिन जी रोटी बना रहे थे, मैं ऊपर बैठा था। विपिन कांत सिंह आटा वाटा प्यार की परिभाषा नीरज जी ने गढ़ा। सुर्खियों में घोली जाए जब, होगा जो मसाल ये तैयार, ये प्यार है। तो विपिन जी का प्यार इतना मिला मुझे कि बेलना चला के मार दिया, बल्ब फूट गया पूरे कमरे में, बल्ब के टुकड़े टुकड़े ही फैल गए। और हम लोग सोचे अब क्या होगा। विपिन तो अब अपने अपने जीवन में लगी रहती है, जो जहाँ रहे खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और एक सादर आग्रह के साथ में सम्मेलन के कैंपस में नाश्ता के साथ साथ भोजन का भी इंतजाम किया गया है। आप सभी लोगों से गुजारिश है सब लोग हो रहे हैं, आते जाइए सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से भैया, क्योंकि सभी बड़े और छोटे भाइयों को जरूरी नहीं है कि नाम लेकर ही संबोधित किया जाए। आप लोग आते रहिए।
ग्रुपिंग करवाए थे सबसे वीडियो लेते रहो इससे। और भी जो हम लोग के भ्रातागण अनुज वो आते जाएं और अपना अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करते जाएं। भैया इधर सामने ग्रहण करते जाए और भ्रातागण आप लोग मंच भी धीरे धीरे स्मृति चिन्ह ग्रहण करने के ओम प्रकाश अध्यापक अभी तक आप मंच के ओम प्रकाश राय जी आगे की बात किया अरे संजय भैया मनोज भैया आई अनूप राय बैरिया आप भी कृपया मंच की ओर धीरे धीरे कदमों से संघर्ष का दौर है और इस संघर्ष के दौर में स्नेह मिलन जैसा पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो इस विपरीत परिस्थितियों में आयोजन चाहे छोटा हो या बड़ा हो आयोजन की नींव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आओ में जाओ तो फोटो खींची ले जाएगा देखिए सामने सर अभी जो हम बचा के रखना ले एक फेज का कार्यक्रम आगे बढ़ा है और आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो बारी बारी से अभी मैदान को भरे रखना है। स्मृति चिन्ह ग्रहण करने के क्रम में देखिएगा और इधर सामने गुड्डू राय जी भी उपलब्ध है जो मंच पे आए और अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। बाईपास कर
ग्रुपिंग थोड़ा जल्दी जल्दी बड़ा जाओ अब अनु थोड़ा पीछे साथ 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 पीछे थोड़ा सा सभी लोग आते जाएं और इस की चीज ग्रहण करते जाएं। भैंस का भैया की आशीर्वाद नील वाला अभी भेज दे देखिए थोड़ा पीछे हो जाओ और उधर चलो उसी को उधर चलो रोकना आजा आजा देखिए सामने सम्मान के क्रम में श्री विजयंत प्रताप सिंह जी कहीं भी हो मंच पर आकर के अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री विजयंत प्रताप सिंह जी, श्री संजय राय जी कहीं भी हो मंच पर आकर के अपना सम्मान ग्रहण करें। श्री संजय राय जी जिनको इलाहाबाद में अब हम तो नहीं रहेंगे, वो हमारे सीनियर थे, लेकिन अजय पांडे जी के कथना अनुसार उनको लंबू कहा जाता था। मंच पर आकर के अपना सम्मान ग्रहण करें। फिर एक बार जाग पड़ी इलाहाबाद तैयारी और हम लोगों के बड़े भाई
श्री वेद प्रकाश राय जी जो सोहान इंटर कॉलेज प्रभारी हैं, आप सभी लोग मंच पे आए और आप अपना स्मृति चिन्ह और हम फोटोग्राफर के भूमिका में रहे संजय राय लंबू देखिए इधर सर हो गया है ये सामने हो गया नहीं देखिए स्मृति चिन्ह भैया सभी भ्रातागणों से अनुरोध है कि हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर जो हमारे सदस्य हमारे बीच उपस्थित नहीं है, स्थान पे कृपा करके खड़े फोटो नहीं है वो नाम लगा ले भाई भैया जो लोग जी हैं जो 1970 में मैसेज किए हैं। 1970 में मैसेज किए हैं। हम लोग के बीच में सबसे बुजुर्ग हैं। मैं अखिलेश भैया से अनुरोध करते हैं भोजन किए जाएंगे तो यह माना जाएगा कि ये कार्यक्रम में नहीं आए हैं। यही मान लिया जाएगा कि कार्यक्रम में नहीं आए हैं। तो इसलिए कृपया आप लोग को चाहूंगा कि आप लोग सुने। धन्यवाद। जो साउंड सिस्टम चाहिए था वो नहीं लग पाया। इतिहास की किताबों में जब भी 1942 का जिक्र आएगा, उन किताबों के पहले पन्ने पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा होगा, बलिया, बागी बलिया, क्रांतिकारी बलिया। ओ उठा क्रांति का शंखनाद, चल पड़ी अहिंसक सैन्य सघन। ओ उठा क्रांति का शंखनाद, चल पड़ी अहिंसक सैन्य सघन। छा गई शत्रु दल पर जाकर कहराती प्रलय
बोल देना बनाई सेटिंग देख लो बस। फिर से बलिया को अपने कब्जे में ले लो, उसके लिए चाहे जितनी लाशें जलानी पड़े, चाहे जितने घर जलाने पड़े, आई डोंट केयर, लेकिन बलिया को फिर से अपने कब्जे में लेकर के अंग्रेजी बहुत बलिया गई। पूजा करता है। कभी माफ नहीं करेंगे भगवान। और मैं तुम लोग को माफी देने आया हूँ मैं। बुलाओ अपने भगवान को। कहाँ है तुम्हारा भगवान? सुना है पुजारियों ने अपने मंदिरों और मठों में बागियों को छुपने की जगह दी। जानते हो बागियों को मदद करने की सजा क्या होती है? हाँ नहीं जानते? मौत, सिर्फ मौत। कौन था जिसने सबसे पहले बलिया में आग भड़काई? सर उमा शंकर और सरजू प्रसाद। कहाँ मिलेंगे दोनों? सर यही चौक के पास में घर है। चलो सर इस समय नाइट में आई डोंट केयर नाइट और मॉर्निंग। हमें यहाँ बागियों को कुचलने के लिए भेजा गया है, दिन रात देखने के लिए नहीं। यस सर। हाँ बस बोल ले लो प्रेम में लेना बस ठीक है। थोड़ा मैं इधर उधर कर सकते हो। बस एंटर करो और थोड़ा सा बस। मारा चमड़े उठा लो इसकी। इंडिया अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लेता है, अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लेगा। तुम्हारे बच्चे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की। तुम्हारे सामने इसकी वो हश्र करूंगा कि हर माँ अपने बच्चे से कहेगी कि भूल कर भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना भूल कर भी। हमको मारती है बुढ़िया, हमको मारती है। सर यही उमा शंकर और सरजू प्रसाद है। इन्हीं लोगों ने यहाँ के लोगों में सबसे पहले आग भड़काया है। इस तरह तो ये समझ जाएंगे। ओवरऑल मैं यहाँ का डीएम हूँ, मेरी इजाजत के बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर डीएम, डाउन योर वॉइस, अंडरस्टैंड? आई एम अ सीनियर ऑफिसर। मिस्टर डीएम, उससे आप कहाँ थे जब हमारी बंदूकें छीने गई, पोस्ट ऑफिस जला दिए, टेलीफोन के तार काट दिए गए? कहाँ थे आप? और हाँ, मैं तो भूल गया था कि डीएम तो आपने चिट्टू पांडे को बना दिया। फिर कैसा डीएम? कहाँ का डीएम? सर उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी। सिचुएशन इज राइट। डोंट टेल मी आर्गुमेंट अबाउट सिचुएशन।
and I warn you within 1 hour, 1 घंटे के अंदर तुम ये डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर छोड़ दो डिस्ट्रिक्ट, 1 घंटे के अंदर। बलिया, बागी बलिया, खोप में मिला दूंगा बागी बलिया को, ऐसा वोट कर दूंगा। बाकी एक बात है चल इन फिल्मिया सबको ये बात का मालूम हो गया है कि यहाँ इनका दाल नहीं गलने वाला है। आज जलेगा तभी तो दाल गलेगा। एक तो बलिया जिला, ऊपर से सुखुरा गांव। पीछे करना, थोड़ा और पीछे लेगा ना। अरे हमको तो उस दिन मजा आया था जब इन फिरंगिया सन को नंगा करके धोती पहना करके भेजे थे। कैसा लग रहे थे सब, ललका बानर जैसा। जान लीजिए इस तरह मानेंगे नहीं। सुनने में आया है बहुत बलिया और बहुत जो वही पब्लिक दिखा इस साले हमसे ज्यादा सिपाहियों को आपने इतना कैसे भेजा। हाँ भैया आराम से थोड़ा लगता है अपने जी बहुत ज्यादा पहले वो लगाते हैं। What's your name? नाम बताओ अपना। What's your name? चंडीदास नाम है मेरा। चंडीदास। हाँ तू कांग्रेसी है? हाँ तू बागी भी है? हाँ मैं बागी हूँ। अगर अपने वतन की हिफाजत के लिए लगा बागी होना है। हाँ मैं बागी हूँ। जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना अगर बागी होना है तो हाँ मैं बागी हूँ। 7 समंदर पार से आकर हमारे देश को गुलाम बनाने वाले तुम जैसे फिरंगी को यहाँ से भगाना अगर बागी होना है। हाँ मैं बागी हूँ। फिरंगिया बोलता है, फिरंगिया बोलता है, चुप जाओ। फिरंगिया बोलता है हाथ दिखाता है, हाथ दिखाता है, हाथ दिखाएगा हमें। ना इसका तड़पना मुझे देखना नहीं चाहता। बागी बलिया बगावत करेगा, सबको खाक में मिला दूंगा। बस इतना करो। राजीना बलमुआ और तुहरा से राजीना कि हमके झुलन बिन तर सोना बलमुआ तुहरा से राजीना कि हमके झुलन बिन तर सोना बलमुआ तुहरा से राजीना कि हमके झुलन बिन तर सोना बलमुआ तुहरा से राजीना तुहरा से राजीना बलमुआ तुहरा से राजीना कि हो तुहरा से राजीना बलमुआ तुहरा से राजीना कि हमके झुलनी बिन तर सोना बलमुआ तुहरा से राजीना कि हमके झुलनी बिन तर सोना बलमुआ तुहरा से राजीना कि हमके झुलनी बिन तर सोना बलमुआ तुहरा से राजीना कि हमके झुलनी बिन चल बताओ बंदूक किधर है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? अंग्रेजी फौज बलिया आ गई है। अंग्रेजी फौज की हंसी कितना से? नहीं बताऊंगा। नहीं गिरे? छोड़ो मुझे। उनका बंदूक। चलो।
लोग ठीक नहीं कर रहे हो। महानंद, आप जरा ध्यान से जाइएगा। अंग्रेजी फौज आपको पागलों की तरह ढूंढ रही है। आप चिंता ना करिए चौबे जी, महानंद को पकड़ना इतना आसान नहीं। इसी ध्यान से मैं आज रात चौबेदार जी के घर जा रहा हूँ और मिश्रा जी आप ध्यान से बाहर होके जाइएगा। मैं आज घर नहीं जाऊंगा, मेरा प्रिय रहूंगा। कल ही समय हम लोग मिलेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ, आप लोग ध्यान से जाइएगा। ठीक है महाराज, अपना ख्याल रखना। लूटल हो कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कौनो ठगवा, लूटल 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 हो, लूटल 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 हो कौनो ठगवा नगरिया, लूटल हो कौनो ठगवा। जब गाता है तो कलेजा ही छेद कर देता है। चंदन काठ के बनल खटोलना, चंदन काठ के बनल खटोलना, तापर दुल्हन सूतल हो कोनो ठगवान गरिया, लूटल हो कोनो ठगवान गरिया, लूटल हो कोनो मचा रखा है। अंग्रेजी फौज बलिया आ गई है, ये जानने के बाद ही बंदूकें लूट ली। इतनी हिम्मत! इस समय हम बलिया वालों के पास कितनी हिम्मत है इस बात का अंदाजा लगाना आपके बस की बात नहीं है। थानेदार साहब, साले थानेदार से दबाया, चल खुद से बता तूने क्या क्या किया। कुछ नहीं किया, 2-4 थाने लूटे और 2-3 बंदूकें छीनी और कुछ नहीं किया। साले इतना कुछ करता है और कहता है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सुल्तान, सुल्तान नाम है मेरा। और खुद को सुल्तान कहते हो। खोलो मेरे हाथों को, फिर बताता हूँ सुल्तान तुम हो या मैं। साला ये स्मृति का बना है, मुझे दर्द नहीं होता। कर लो और बढ़िया रहेगा, खत्म हो जाएगा तब तक। मूछ पे ताव देता है, मर्दानगी दिखाता है। सिपाही पिलास लाओ, अभी इसकी मर्दानगी दिखाता हूँ, जल्दी लाओ। सुल्तान को मर्दानगी दिखाता है, सुल्तान को मर्दानगी दिखाता है। साला सुल्तान को मर्दानगी दिखाता है।
तूने कितनी बंदूकें लूटी, कितने थानों में आग गए, और यहाँ तक कि तुम्हारे साथी भाग के कहाँ गए? चलता ये वाला तो ज्यादा ठीक रहा है, इलाज जमात का सिपाही है तो मैं दूसरे जमात का सिपाही हूँ। सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपनी बात तुम्हें बताऊंगा। बचाना तो पड़ेगा महानन, बचाना तो पड़ेगा कि तुम्हारे साथी भाग कर कहाँ गए, कितने थानों में तुमने आग लगाई। ऐसे ये जीते जी जानने की उम्मीद मत करना मिस्टर नेदरसोन। हाँ, मेरे मर जाने के बाद अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब हो तो बुलवा लेना। काहे को अपने जान का दुश्मन पड़ा है। खैर छोड़, सिर्फ एक आदमी का नाम बता दे तो मैं तुमसे नरमी में पेश आऊंगा। तुम्हारा दोस्त चिट्टू पांडे कहाँ है? या के जर्रे जर्रे में है मेरा दोस्त चिट्टू पांडे। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, पर मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। हेलो, नेदरसोन स्पीकिंग सर, हमने बलिया को तोड़ के अपने कब्जे में कर लिया है। अभी वादियों के सबसे बड़े लीडर महारान को गिरफ्तार किया है। बस चिट्टू पांडे मिल जाए तो टोटली बलिया हमारे कब्जे में। ओके सर, थैंक यू सर। ले जाओ इसे और तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। ले जाओ इसे। शेर जाल में फंस जाला तो सियरू आँख दिखावेला। बागी बलिया। अभी तक ने आपने जो कहानी देखी वो 19 अगस्त 1942 के बाद। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नयाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन। हमने अंग्रेजों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि आप भारत देश को आजाद करें तो जर्मनी और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनकी युद्ध में मदद करें और युद्ध के पश्चात वह पुनः हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लें। इसलिए अब हमें अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़नी है और इसके लिए मैं एक मंत्र दूंगा, करो या मरो। पूर्ण स्वतंत्रता से कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है और हर देशवासी को इस मंत्र को सांसों में बता लेना है। अंग्रेजों का दम्भ और अहंकार इनके सिर चढ़ के बोल रहा है। तो इसलिए या तो हम आजादी लेके रहेंगे या मर मिटेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वाला ऊपर खबर सुनिए। दुकान वाला ऊपर है।
महाराष्ट्र के ग्वालियर लाइन से महात्मा गांधी ने देशवासियों से कहा है, करो या मरो, और अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस बात से बौखलाए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सभी अंग्रेजी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया। समाचार समाप्त। चिंटू बैग कोणाला भेटले उसने सेम लगे भेटेगा बाइक